नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गैंग हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। राजस्थान में सक्रिय संगठित आपराधिक गैंगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए शनिवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने हाई लेवल बैठक ली। उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे आपराधिक तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने गैंग के सहायक और सोशल मीडिया पर अपराधियों को प्रमोट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राज्य सरकार ने शनिवार देर रात एक आदेश जारी कर 67 आरएएस अफसरों के तबादले कर इनमें से 24 को एसडीएम लगाया गया है। तबादला सूची में उन आरएएस अफसरों का नाम भी है जो 2 दिन पहले ही पदोन्नत हुए थे। आदेश के अनुसार गजेंद्र सिंह राठौड़ को सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, भागचंद बधाल को जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त, दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सचिव के पद पर लगाया गया। गुंजन सोनी को संस्कृत विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, संजय कुमार माथुर को एडीएम तृतीय जयपुर, नरेंद्र कुमार वर्मा को अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर पूर्व के पद पर लगाया गया है। अजमेर के 7 वंडर मामले में चीफ इंजीनियर सस्पेंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑफ 7 वंडर मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर नरेंद्र अजमेरा को प्रोजेक्ट में अनियमितता बरतने पर सस्पेंड कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद यह पहली कार्रवाई है। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। 100 साल पुराने शीतला माता मंदिर तोड़े जाने पर हंगामा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में गंगापोल के बेलदारों का मोहल्ला में प्राचीन शीतला माता मंदिर को तोड़े जाने की घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा और दुख पैदा कर दिया है। मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत पर हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज मौके पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। 3 जिलों में 1 नवंबर से चलेगा जनगणना ट्रायल। राजस्थान अगले साल होने वाली जनगणना के लिए तैयारियां शुरू हो गई। जनगणना का प्री टेस्ट अगले महीने से शुरू होगा। प्रदेश के 3 जिलों जयपुर के किशनपोल, बाड़मेर तहसील और डूंगरपुर के गलियाकोट में जनगणना का प्री टेस्ट किया जाएगा। यह 2 तरीके से होगा। पहले तरीके में लोग खुद ऐप डाउनलोड कर ब्यौरा भर सकेंगे। दूसरे तरीके में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर टैब में ब्यौरा भरेंगे। इस बार ऐप से डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना के प्री टेस्ट में 34 तरह के सवालों के जवाब लिए जाएंगे। 1 से 10 नवंबर तक तीनों शहरों में जनगणना की ऐप पर लोग घर बैठे ब्यौरा भर सकेंगे। राजस्थान के 14,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा बड़ा सुधार। प्रदेश में 14,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की मरम्मत के साथ उनमें बिजली पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों पर करीब 248 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुछ केंद्रों की मरम्मत और रंग रोगन का काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के 6,451 आंगनबाड़ी केंद्रों में मरम्मत और सुविधाएं विकसित करने के लिए करीब 134.95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रों की मरम्मत का काम जिले वाइज हो रहा है। वहीं 3033 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत का काम राज्य मद से करवाया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न मदों के तहत मिले बजट से केंद्रों की मरम्मत का काम करवाया जाएगा। खाचरियावास बोले जयपुर, जोधपुर, कोटा निगम में प्रशासक लगाना गैर कानूनी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त करने के भाजपा सरकार के फैसले को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने कहा कि यह जनता की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है और सरकार को तुरंत निकाय व पंचायत चुनावों की तारीखें घोषित करनी चाहिए। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर निकाय और पंचायत चुनावों को टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चुनाव कराने को लेकर ईमानदार है तो उसे तत्काल इन चुनावों की घोषणा करनी चाहिए। सरकार ने 210 कार्मिकों के खिलाफ की कार्रवाई। राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में राजकीय कार्य के निष्पादन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजकीय सेवाओं में अनुशासन और ईमानदारी के लिए सर्वोपरि स्थान सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गत 1.25 वर्ष में कुल 210 कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की गई हैं। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने 2 अवदाबों के असर से राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इसका सर्वाधिक असर 27 और 28 अक्टूबर को रहेगा। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली और मेघगर्जन के साथ तेज बारिश के आसार। विभाग ने किसानों के लिए विशेष कृषक सलाह जारी की है। किसानों को खुले आसमान में रखे अनाज और अन्य उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है ताकि बारिश से नुकसान न हो।
अजमेर बोर्ड के कार्मिकों को मिला 35,000 रुपए बोनस। राजस्थान सरकार की बोनस नीति को लेकर शिक्षक वर्ग और कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सभी कार्मिकों को 35,000 रुपए बोनस मिलने के बाद अन्य विभागों के कर्मचारियों और शिक्षकों ने इसे वित्तीय असमानता बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नियमित कार्मिकों से लेकर डेपुटेशन पर कार्यरत अधिकारियों तक सभी को दीपावली से पूर्व 35,000 रुपए बोनस की राशि दी गई है। बोर्ड इतिहास में यह लगातार दूसरे वर्ष दिया गया सबसे बड़ा बोनस है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को सिर्फ 6,774 बोनस दिया गया, जिसमें से 25% राशि जीपीएफ खाते में जमा करवाई गई और सिर्फ 5,080 रुपए नकद दिए गए। राजस्थान में खनन परियोजना को लगा झटका। पिंडवाड़ा क्षेत्र के भारजा, भीमाना, वाटेरा और रोहिड़ा गांवों में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना के विरोध में भारजा के ग्रामीणों ने पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का बहिष्कार कर दी। शिविर में किसी भी ग्रामीण ने भाग नहीं ली। ग्रामीण शिविर स्थल के सामने एकत्र होकर प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ विरोध जताते रहे। शिविर के दौरान पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी नरेंद्र जांगिड़ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने खनन परियोजना को क्षेत्र के पर्यावरण और जनजीवन के लिए घातक बताते हुए इसे पूर्णतः निरस्त करने की मांग रखी। जैसलमेर में 5 दिन में पहुंचे 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों टूरिज्म सीजन पीक पर है। दीपावली से होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं पूरी तरह हाउसफुल चल रही हैं। शहर सहित जैसलमेर के कई पर्यटक स्थलों पर उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसलमेर शहर में हर दिन 10,000 से ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं। इसके अलावा ट्रेन, फ्लाइट और बसों से आने वाले सैलानियों की संख्या अलग है। लाखोटिया भजन संध्या ऑर्गेनाइजर से एसओजी करेगी पूछताछ। 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो कार देने का झांसा देकर 250 लोगों को ठगने वाले प्रिंस सैनी के मामले की जांच पाली तक पहुंच गई है। राजस्थान एसओजी ने पाली के लाखोटिया मेला समिति के संस्थापक अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। उन्हें 28 अक्टूबर 2025 को जयपुर के घाटगेट ऑफिस में सुबह 10 बजे बुलाया है, जिससे कड़ी दर कड़ी पूछताछ की जा सके। मंत्री खर्रा बोले, सिंधु का पानी मरुधरा तक लाने की कोशिश। राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि है सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद बचे पानी को राजस्थान लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री झाबर सिंह खर्रा शनिवार दोपहर 12:30 पर झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के नांगल पावर हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने नए बिजली ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन किया था। चौथी फेल ने ठगी के पैसे से बनाई आलीशान कोठी झालावाड़ में सरकारी योजनाओं के करोड़ों रुपए खातों में ट्रांसफर कराने के मामले में छुट्टी के दिन भी 21 बैंक ब्रांच खुली रहेगी। पुलिस ने 21 बैंकों में करीब 11,000 संदिग्ध अकाउंट्स को डिटेक्ट किया है। खातों की जांच के बाद फ्रीज के लिए बैंकों से 6 टेक्निकल कर्मचारी मांगे। वहीं सभी बैंक शाखाओं में सहयोग के लिए एक टीम काम कर रही है। ठगों की संपत्ति की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। जोधपुर में 500 करोड़ के प्रोजेक्ट का होगा लोकार्पण शिलान्यास। जोधपुर में नगर निगम दक्षिण के करीब 500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट का रविवार को लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महापौर दक्षिण वनिता सेठ एवं विधायक देवेंद्र जोशी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रविवार को दोपहर 2:30 पर बांसनी बेंदा एसटीपी प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं दोपहर 3:45 पर केरू स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ होगा। अलवर में अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर प्रदर्शन। अलवर में शनिवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ता कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शन किया। BR अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने करीब आधा घंटे तक थाने के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि पहले मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। धौलपुर में अवैध चंबल बजरी माफिया पर कार्रवाई। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अलसुबह झिड़ी रोड पर की गई। पुलिस को मुखबिर से अवैध बजरी परिवहन की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और चंबल नदी से बजरी लाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली की घेराबंदी। तहसील उपखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी। राजस्थान में जिलों के पुनर्गठन के बाद उपखंड और तहसील मुख्यालयों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। यह काम इस माह के दूसरे सप्ताह तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि पुनर्गठन के इस काम में अभी 2 से 3 माह का समय और लग सकता है। इसके बाद ही राजस्थान के नए उपखंड और तहसील मुख्यालयों की तस्वीर साफ हो सकेगी। माना जा रहा है कि समिति 2 या 3 तहसीलों पर एक उपखंड मुख्यालय की सिफारिश कर सकती है। ऐसा होता है तो उपखंड मुख्यालयों की संख्या में कमी भी आ सकती है।
अजमेर में रिंग रोड की योजना। अजमेर शहर की सड़कों पर वाहनों के अतिरिक्त दबाव के चलते रिंग रोड और स्मार्ट ट्रैफिक के विकल्प जरूरी हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने बजट में रिंग रोड की डीपीआर बनाने की घोषणा की है। रिंग रोड बनने पर ट्रैफिक सुगम होगा, साथ ही पर्यटन भी बढ़ेगा। यही नहीं, पुष्कर के दोनों बाईपास भी इससे जुड़ने की संभावना है। बढ़ते यातायात दबाव के चलते अजमेर में रिंग रोड की दरकार, खासतौर पर कोटड़ा, महाराणा प्रताप नगर, पुष्कर रोड से जयपुर रोड की कनेक्टिविटी सबसे अहम है। आउटर रिंग रोड को लेकर बीते माह अजमेर विकास प्राधिकरण ने कुछ क्षेत्र में पत्थरगड़ी भी की है। राजस्थान की इन मंडियों में 2 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों को दी स्वीकृति। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की सुविधाओं में निरंतर सुधार के उद्देश्य से ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले की अकलेरा एवं श्रीगंगानगर मंडी में कुल 2 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। अकलेरा की कृषि उपज मंडी में ई नाम हॉल का कार्यालय भवन और अन्य नवीन निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। वहीं श्रीगंगानगर की फल सब्जी एवं वन उपज मंडी यार्ड में विद्युत कार्यों के लिए लगभग 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री शर्मा ने टोंक जिले की कृषि उपज मंडी टोडा राय सिंह में प्रथम मंडी बोर्ड के गठन को भी अनुमोदन दिया है, जिससे मंडी का प्रशासनिक संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। आरटीई व फीस पुनर्भरण योजनाओं के तहत विद्यार्थियों का होगा भौतिक सत्यापन। शैक्षिक सत्र 2025 से 26 में आरटीई के तहत अध्ययनरत बालक बालिकाओं वीर बाला कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना एवं मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा निदेशक बीकानेर ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। राज्य भर में इस कार्य को 5 नवंबर तक पूर्ण करने को कहा है। इसके तहत प्रत्येक जिले में गठित सत्यापन दल गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन करेंगे। भीलवाड़ा में 188 स्कूलों में चलेगा सत्यापन अभियान। भीलवाड़ा जिले में कुल 188 निजी विद्यालयों में राजपत्रित अधिकारियों एवं शिक्षकों की ओर से यह प्रक्रिया की जा रही है। सत्यापन दल विद्यालयों में जाकर न्यूनतम शुल्क प्रवेश से संबंधित रिकॉर्ड, फीस पुनर्भरण के दस्तावेज, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सहित अन्य आवश्यक जानकारी की जांच करेंगे। भीलवाड़ा में 1 नवंबर से शुरू होगी मूंगफली की खरीद। भीलवाड़ा जिले के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है। जिले में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और मूंगफली की खरीद शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली बेचने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। जिले में 13 क्रय विक्रय सहकारी समितियां तथा 23 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खरीद होगी। समर्थन मूल्य घोषित। राजफेड के माध्यम से होने वाली खरीद के लिए मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, उड़द 7,800 और मूंगफली का 7,263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने से बारिश से नुकसान की मार झेल चुके किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। समर्थन मूल्य पर खरीद होने से जिले में हजारों किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। हालांकि जिले के कई किसानों ने अपनी उपज को मंडी में बेच चुके हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आज खाटू श्याम जी में अहम दौरा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को खाटू श्याम जी आएंगे। खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे खाटू के विकास और पर्यटन के विस्तार के कार्यों की भी विस्तृत जानकारी लेंगे। दिया कुमारी इसी साल 1 मई को खाटू श्याम जी का दौरा कर चुकी है और शेखावाटी की संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों से समीक्षा बैठक कर चुकी है। ऐसे में आज के दौरा को खाटू श्याम जी के विकास को लेकर अहम माना जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दोपहर 1:30 श्री खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम दोपहर 2:30 पर खाटू श्याम जी से जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगी। इन जिलों में अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मौसम को लेकर अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की गई है। 26 से 27 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और जयपुर में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन से कई जिलों में बरसात तेज होगी। इसका सबसे अधिक असर 27 से 28 अक्टूबर को रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिण और पूर्वी जिलों के किसानों को अगले कुछ दिन सतर्क रहने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अक्टूबर से ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। मध्य पूर्वी अरब सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के साथ बढ़ती आर्द्रता बारिश की संभावना को और मजबूत कर रही है। वहीं 28 से 29 अक्टूबर में दक्षिण पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर आदि में मौसम सूखा रहने की संभावना है। दूध पाउडर मावा फैक्ट्रियों को बेच दिया। 5 शिक्षकों पर गिरी गाज। राजस्थान सरकार ने पन्ना धायबाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को मिलने वाले दूध
पाउडर के दुरुपयोग की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की है। बताया गया कि कुछ शिक्षकों ने बच्चों के हिस्से का दूध पाउडर मावा फैक्ट्रियों को बेच दिया था। इस गंभीर मामले पर शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जो 4 दिन में विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें शीला बलाई, शिक्षक स्तर 1, सुरेश कुमार, प्रबोधक, मंगलाराम, वरिष्ठ अध्यापक, पप्पाराम गोदारा, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजेश मीणा, प्रधानाचार्य शामिल हैं। इन सभी का मुख्यालय बीकानेर निर्धारित किया गया है। सवाई माधोपुर में टोलकर्मी से मारपीट पर कांस्टेबल सस्पेंड। सवाई माधोपुर जिले के बौंली थाना क्षेत्र में 8 लेन टोल प्लाजा पर एक पुलिसकर्मी की दादागिरी का मामला सामने आया है। टोलकर्मी से मारपीट और वसूली की धमकी देने के आरोप में बौंली थाने के कांस्टेबल राजपाल को निलंबित कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एसपी ने कार्रवाई। पीड़ित ने बताया कि पुलिसकर्मी ने धमकी दी कि अगर टोल प्लाजा चालू रखना है तो हर महीने 50,000 रुपए देने होंगे। मनरेगा श्रमिकों के लिए जरूरी खबर। सिरोही जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पंजीकृत श्रमिकों को अब ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या भुगतान संबंधी कठिनाई न हो। हालांकि जिला परिषद की ओर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ सहायक, रोजगार सहायक, एक्टिव मेट के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक केवल 31.97% लोगों की ई-केवाईसी हुई है। नए शैक्षणिक सत्र की नई तारीख तय। राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में अब नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 के अनुरूप शिक्षा सत्र को व्यवस्थित करने तथा विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया है। इसके तहत 4 माह पहले ही सत्र की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, ताकि शिक्षण कार्य समय पर आरंभ हो सके। यह निर्णय शिक्षा विभाग की शिक्षा संकुल जयपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ने की। बैठक में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक, राज्य ओपन स्कूल, साक्षरता मिशन तथा पाठ्य पुस्तक मंडल के अधिकारी उपस्थित रहे। रणथंभौर फोर्ट की तर्ज पर पर्यटन हब बनेगा राजस्थान। ये किला रणथंभौर फोर्ट की तर्ज पर अब खंडार के ऐतिहासिक तारागढ़ किले को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग और पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से 2,71,00,000 रुपए की विकास योजना तैयार की है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जल्द ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। पर्यटन विभाग के अनुसार प्रस्तावित कार्यों में आवागमन के लिए रास्तों की मरम्मत, टूरिस्ट ट्रैक का निर्माण, सुरक्षा दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण शामिल है। सरकारी स्कूलों में लगेगा श्री कृष्ण भोग। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 30 अक्टूबर को श्री कृष्ण भोग का आयोजन होगा। इसी दिन स्कूल में मेगा PTM का आयोजन हो रहा है। ऐसे में आम लोगों को स्कूल से जोड़ने के लिए श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया जा रहा है। मेगा PTM में सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया जा रहा है। मकान किराए पर दिलाने वालों की जांच की मांग। अलवर शहर की सबसे बड़ी आवासीय सोसाइटी अपना घर शालीमार के लोग रविवार को सदर थानाधिकारी से मिले। पिछले 6 महीने में 5 बार चोरी की बड़ी वारदातें होने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए मकान किराए पर दिलाने वालों की जांच कराने की मांग की। इसके अलावा सघन निरीक्षण कर चोरों पर लगाम लगाने पर जोर दिया गया। सीकर पुलिस का अभियान। कुचामन में हुए रमेश रूलानिया हत्याकांड के बाद सीकर पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो रविवार शाम तक चलेगा। अभियान के तहत आदतन अपराधियों और गैंगस्टर्स को फॉलो करने वाले लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें जिले के समस्त थाना स्तर पर हिस्ट्री शीटर और पूर्व में कई अपराधों में लिप्त रह चुके लोगों से पूछताछ कर रही है। फिल्म जयपुर पुलिस की शुरू हुई शूटिंग। जयपुर पुलिस का मुहूर्त मानसरोवर स्थित डी किड्स कैसल स्कूल में पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह चौहान के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में श्री राजपूत सभा के प्रदेश महामंत्री धीर सिंह शेखावत, विज्ञान भारती के संगठन सचिव मघेंद्र शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय से शशि मोहन माथुर, भाजपा नेता कमलेश टांक तथा भाजपा वार्ड 83 के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश की निकली हेकड़ी। राजस्थान के दौसा जिले में पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला और पुलिस वाहन को टक्कर मारने वाला तीसरा आरोपी भी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी दिलखुश मीना उर्फ डीके को पाटोली बाईपास से गिरफ्तार किया। बता दें कि इस मामले में 2 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में हाईवे पर 3 अक्टूबर को पुलिस वाहन को टक्कर मारने के बाद से आरोपी फरार था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रविवार को आरोपी दिलखुश मीना उर्फ डीके को पाटोली बाईपास से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने बदमाश का पैदल जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कभी भी अपराध नहीं करने की कसम खाते नजर आया।
राजस्थान में 50 डॉक्टरों की सेवा समाप्त। प्रदेश सहित जिला बाड़मेर और बालोतरा में पहले से ही चिकित्सकों की बड़ी पद रिक्तता है। इस पर उपचार को लेकर हर दिन हजारों मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अर्जेंट टेम्परेरी बेसिक पर लगाए चिकित्सकों की सेवा वृद्धि आदेश जारी नहीं हुआ। ऐसे में पिछले 25 दिनों से अकेले बाड़मेर और बालोतरा जिले के 55 सामुदायिक चिकित्सालय, प्राथमिक चिकित्सालय चिकित्सकों को तरस गए हैं। 2 दर्जन से अधिक चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं है। इससे उपचार को लेकर ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे इन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कीमती समय, धन की व्यर्थ में बर्बादी होती है। इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। नरेश मीणा के पोस्टर में अपनी तस्वीर पर गुंजल बोले, राजस्थान के अंता 12। विधानसभा उपचुनाव में एक पोस्टर विवादों में घिर गया है। पोस्टर में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के साथ कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल की तस्वीर है। पोस्टर को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता गुंजल ने नरेश मीणा का समर्थन किया है। पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, खैराली गांव में नरेश मीणा के फ्लेक्स पर मेरी तस्वीर लगाई गई है, जो पूरी तरह से गलत है। मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना है कि कोई भी मेरी तस्वीर किसी निर्दलीय या अन्य पार्टी के उम्मीदवार के साथ न लगाए। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के साथ हूं। 400 से अधिक गवर्नमेंट स्कूलों को मिलेंगे। भूमि पट्टे डीडवाना प्रशासन ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देशन में जिले के 400 से अधिक गवर्नमेंट स्कूलों को भूमि पट्टे जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन स्कूलों को 28 अक्टूबर को एक साथ पट्टे प्रदान किए जाएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर खडगावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रिंसिपलों को उन स्कूलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे जिनके पास अब तक भूमि पट्टे नहीं थे। संस्था प्रधानों को दस्तावेज तैयार करने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। गहलोत बोले, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय में चुनावों में देरी का करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा, राजस्थान की भाजपा सरकार भीमराव अंबेडकर के संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। जयपुर के दुर्लभजी हॉस्पिटल में बॉडी को लेकर हंगामा। जयपुर के संतोकबा दुर्लभजी हॉस्पिटल में एक शव को लेकर हंगामा हुआ। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल बिल नहीं चुकाने के कारण शव नहीं दे रहा है। परिवार ने इसकी जानकारी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को दी। रविवार सुबह कृषि मंत्री हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान परिवार ने हॉस्पिटल के खिलाफ नारेबाजी भी की। मंत्री के हॉस्पिटल प्रशासन से बात करने के बाद बॉडी परिवार को सौंप दी गई। अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग का अभियान। दीपावली के मौके पर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा राज्यव्यापी अभियान चलाया है। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देश पर चल रहे इस विशेष अभियान में जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, अनूपगढ़ और बीकानेर जिलों में एक साथ 20 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई की गई। सांख्यिकी अधिकारी बनने के लिए 28 से करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 113 पदों पर भर्ती के लिए 28 अक्टूबर से आवेदन किए जा सकेंगे। लास्ट डेट 26 नवंबर है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि और एग्जाम सेंटर के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। भर्ती के लिए कैंडिडेट की आयु 1 जनवरी 2026 को कम से कम 21 और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आयोग की ओर से पूर्व में साल 2023 में भर्ती निकाली गई। बाद में इसका कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को जो कैंडिडेट अधिक आयु के होते हैं उन्हें नियमों के तहत 1 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। उदयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल आज से लागू। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर रविवार से विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। ये शेड्यूल 28 मार्च 2026 तक चलेगा। नए शेड्यूल के तहत उदयपुर से 6 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद और इंदौर के लिए फ्लाइट चलेगी। वहीं स्पाइसजेट एयरलाइंस भी 6 नवंबर से उदयपुर से अपनी 2 नई फ्लाइट सेवाएं शुरू करेगी। प्राइवेट स्कूलों का फिजिकल वेरिफिकेशन। अगले महीने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के तहत एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन इस साल भी किया जाएगा। इसके लिए बने जांच दलों को इस बार विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच होगी। किसी भी स्कूल में गड़बड़ी मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर साल होने वाले इस वेरिफिकेशन के बाद ही प्राइवेट स्कूल को स्टूडेंट्स की तय फीस दी जाती है। इसके लिए जिले के प्रिंसिपल, लेक्चरर और कर्मचारियों की टीम बनाई जाती है। ऑनलाइन बनने वाली इस टीम
टीम के सदस्यों को 28 अक्टूबर से ट्रेनिंग में पहुंचना होगा। उदयपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा। जल्द कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत उदयपुर में भी शहर और देहात जिलाध्यक्ष की घोषणा होनी है। इन नेताओं की नियुक्ति के पीछे किस गुट की चलेगी, इस पर भी कयासाबाजी का दौर जारी है। जानकारी के अनुसार इस अभियान में फीडबैक के बाद नामों की बनाई गई सूची को भी शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। इसमें अब मुख्य तौर पर दो नामों को ही दौड़ में माना जा रहा है। उदयपुर में अशोक गहलोत और सीपी जोशी गुट के नेता लॉबिंग कर रहे हैं। जोधपुर में 500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शिलान्यास। आज जोधपुर में नगर निगम दक्षिण के करीब 500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महापौर दक्षिण वनिता सेठ और विधायक देवेंद्र जोशी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रविवार को दोपहर 2:30 पर बांसनी बेंदा एसटीपी प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं दोपहर 3:45 पर केरू स्थित वेस्ट 2 एनर्जी प्लांट का शुभारंभ होगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।